दोस्तों, आज यूनिक आवाज़ की प्रस्तुति में आप जानेंगे उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध जनपद कौशाम्बी जनपद का इतिहास, जो अपने आप में अति प्राचीन है। कौशाम्बी की गणना प्राचीन भारत के वैभवशाली नगरों में की जाती थी। महात्मा बुद्ध जी के समय वत्सराज उदयन की राजधानी के रूप में इस नगरी ने अद्वितीय गौरव प्राप्त किया। उदयन की गौरवपूर्ण गाथा से संस्कृत साहित्य भरा पड़ा है। कौशाम्बी के महान श्रेष्ठियों के निमंत्रण और आग्रह पर महात्मा बुद्ध इस नगरी में पधारे थे, जहां उनके वास के लिए कई विशाल विहारों का निर्माण कराया गया था। बौद्ध साहित्य में वर्णित प्रसिद्ध घोषिताराम विहार इसी नगरी में स्थापित था, जिसके भग्नावशेष कौशाम्बी की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बीपुरा स्थल पर प्रयागराज विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस खुदाई के कारण इतिहासकारों एवं विद्वानों, भक्तों और पर्यटकों का ध्यान इस ओर बड़ी संख्या में आकर्षित हो रहा है। आज के अपने इस लेख में हम कौशाम्बी का प्राचीन इतिहास, कौशाम्बी पर्यटन स्थल, कौशाम्बी बौद्ध मंदिर, कौशाम्बी बौद्ध तीर्थ कौशाम्बी का महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। कौशाम्बी का प्राचीन नाम कोसम था। यह प्रयागराज से 33 मील की दूरी पर जमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब यह उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला है और जिसका मुख्यालय मंझनपुर है। कौशाम्बी का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसके अनेक साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। शतपथ और गौपथ ब्राह्मणों में इसका उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से आया है। इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि उद्दालक आरूणी का एक शिष्य कौशाम्बेय अर्थात कौशाम्बी का रहने वाला भी कहलाता था। उसके बाद इस स्थान का उल्लेख हमें महाभारत, रामायण तथा हरिवंश पुराण में भी प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार कौशाम्बी की स्थापना चेदिराज के पुत्र उपरिचर वसु ने की थी, जबकि रामायण में इस नगरी को कुश के पुत्र कुशंब द्वारा स्थापित बताया गया है। दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने कौशाम्बी की गणना तत्कालीन संपन्न, विख्यात एवं वैभवपूर्ण नगरों में की है। दीर्घ निकाय पर भाष्य लिखते हुए बुद्ध घोष ने तत्कालीन प्रसिद्ध नगरों जैसे चंबा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत एवं वाराणसी के वर्णन के साथ साथ कौशाम्बी के कुछ प्रसिद्ध श्रेष्ठियों का भी उल्लेख किया है। कौशाम्बीपुरा स्थल के बड़े ही मनोरम सुंदर दृश्य हैं। प्राचीन ग्रंथों में विख्यात होने पर भी कौशाम्बी का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व राजा उदयन के समय से आरंभ हुआ था। राजा उदयन के पूर्व जिन राजाओं ने कौशाम्बी पर शासन किया, उनका उल्लेख पुराणों में किया गया है। अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित से लेकर 5वीं पीढ़ी में राजा विचक्षु ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से हटाकर कौशाम्बी को बनाया था। विचक्षु और राजा उदयन के बीच 16 राजाओं ने कौशाम्बी पर शासन किया। इस प्रकार से उदयन हस्तिनापुर के कुरु वंश की शाखा के शासक थे। राजा उदयन संस्कृत साहित्य में एक प्रसिद्ध नायक के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। प्रकृति से ही वे वीर तथा विलासी थे। युद्ध, हाथी, वीणा और सुंदरी उनके प्रिय विषय थे। इसलिए संस्कृत भाषा के विख्यात नाटककार भास ने उदयन को अपने 2 नाटकों स्वप्न वासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा यौ गंधरायण में नायक के रूप में प्रस्तुत किया। उदयन की कथा सरित सागर, रत्नावली, प्रियदर्शी का स्कंद पुराण तथा जैनियों के धर्म ग्रंथ विविध तीर्थकल्प, ललित विस्तर, तिब्बत में पाए गए बौद्ध धर्म संबंधी साहित्य तथा चीनी यात्री वैन सांग द्वारा लिखित अपने यात्रा वृत्तांत में मिलती है। साहित्य तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार उदयन एक परम प्रतापी शासक थे, जिनके ऐश्वर्य को देखकर तत्कालीन राजा उनसे ईर्ष्या करते थे। अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत ने एक बार छल से उदयन को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उदयन उन्हीं की पुत्री वासवदत्ता की सहायता से उसके साथ भाग निकले और उसको अपनी रानी बनाया। कथा सरित सागर में उदयन के दिग्विजय का भी विवरण मिलता है। हर्ष विरचित प्रियदर्शिका से यह ज्ञात होता है कि उदयन ने एक बार कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी, परंतु बौद्ध ग्रंथों में उदयन का चरित्र कलुषित रूप से चित्रित किया गया है। इसका प्रमुख कारण यही था कि वह बौद्ध न होकर हिंदू धर्म का पोषक एवं अनुयायी था। कहा जाता है कि प्रथम बार जब महात्मा बुद्ध अपने धर्म प्रचार के लिए कपिलवस्तु, वैशाली एवं राजगृह होते हुए कौशाम्बी पधारे, तब राजा उदयन अपनी सेनाओं के साथ कंकावली नगरी पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर रहा था। अतः शांति के इस दूत को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ
और महात्मा बुद्ध पर एक बाण भी छोड़ा, परंतु महात्मा बुद्ध के चमत्कार से उस बाण से यह आवाज निकली, क्रोध और क्षोभ से दुख उत्पन्न होता है। इस श्लोक में जो त्याग न करता हुआ युद्ध करता है उसको मृत्यु के पश्चात नरक की यंत्रणाओं में पड़ना पड़ता है। अतः दुख एवं युद्धों से को दूर रखो। इस चमत्कार का महाराज उदयन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे महात्मा बुद्ध से उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। राजा उदयन के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की इसी प्रकार की कथा तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है। इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि राजा उदयन पहले बौद्ध धर्म के प्रति शत्रुता की भावना रखता था, परंतु बाद में उस धर्म का अनुयायी हो गया। महाराजा उदयन के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के बाद कौशाम्बी में विहारों और विश्राम गृहों की रचना होने लगी। महात्मा बुद्ध के विश्राम करने के लिए घोषितराम सबसे अधिक भव्य और सुंदर मंदिर बनवाया गया था। यह स्थान जमुना नदी के तट पर कौशाम्बी के दक्षिण पूर्व भाग में बना हुआ था और जिसको फाहियान और वेनसांग ने भी देखा था। बौद्ध कथानकों के आधार पर महात्मा बुद्ध का कम से कम 2 बार कौशाम्बी आना सिद्ध होता है। इस अवसर पर उन्होंने कई उपदेश दिए थे। इनमें से कौशाम्बिया सूत, स्कंद सूत, बोधि राजकुमार सूत आदि अत्यंत प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनमें विशेष रूप से पारंपरिक कहल तथा ढोंगी गुरुओं से सचेत किया गया है। बुद्ध के समय में ही कुछ अहंकारी भिक्षुओं ने संघ में भेद डालने की चेष्टा की थी। तब इस प्रवृत्ति को दूर करने की चेष्टा से महात्मा बुद्ध ने कौशाम्बीय सूत्र का उपदेश दिया था। कुछ बौद्ध ग्रंथों में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कौशाम्बी के 3 प्रमुख सेठों घोषित, कुक्कुट और पवारिय के निमंत्रण पर महात्मा बुद्ध कौशाम्बी पधारे थे। इन्हीं 3 भक्तों ने महात्मा बुद्ध के आवास के लिए अपने नाम से 3 विहारों को बनवाया था। तिपल्लथ मीग जातक के अनुसार महात्मा बुद्ध के ठहरने का कौशाम्बी में एक और स्थान था जो बद्रिकाराम के नाम से विख्यात था। इस प्रकार कौशाम्बी या उसके आसपास में बनाए गए 4 विहारों की सूचना मिलती है जिनकी रचना महात्मा बुद्ध के समय में ही हो गई थी। कौशाम्बी में दिए गए उपदेश को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वे अपने अनुयायियों की कलह से बहुत दुखी थे। अतः कहा जाता है कि एक बार वे अपने शिष्यों से रूठ करके पारिलेयक वन में भूखे प्यासे एकांतवास करने लगे। उस समय द्रवित होकर एक बंदर ने उन्हें प्याला भर शहद प्रदान किया। तत्पश्चात उसने कुएं में कूदकर देव योनि प्राप्त की। इस चमत्कार का उनके शिष्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और कुछ दिन तक संघ में फूट एवं कलह कम रही। राजा उदयन के पश्चात उनका पुत्र बोधि कुमार अथवा नरवाहन कौशाम्बी का राजा हुआ। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने यहाँ एक भव्य प्रासाद की रचना करवाई थी। जब प्रासाद बनकर तैयार हो गया तो महात्मा बुद्ध की चरण धूलि से उसे पवित्र करने के लिए उसने उन्हें शिष्यों सहित आमंत्रित किया एवं भिक्षा दी। इसके पश्चात कुछ काल तक कौशाम्बी के इतिहास का पता नहीं चलता। इसका वास्तविक इतिहास हमें सम्राट अशोक के समय से मिलता है, जब यह स्थान उसके विशाल साम्राज्य का एक प्रदेश था और एक महामात्र द्वारा शासित होता था। उस समय यहाँ बौद्ध संघ की दशा सुचारू न थी, जैसा कि कौशाम्बी के महामात्रों को दी गई राजा आज्ञा से प्रतीत होता है। यह राजा आज्ञा इलाहाबाद के किले में स्थित अशोक की लाट पर उत्कीर्ण है। तदनंतर यह प्रदेश श्रृंगों की राज्य सत्ता में आया, जैसा कि यहाँ से प्राप्त लेखों एवं मुद्राओं से ज्ञात होता है।